हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पाल। स्वागत करती हूं आज आपके अपने चैनल सक्सेस मेरी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th यूपी बोर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश के सप्लीमेंट्री पोर्शन से। ये सप्लीमेंट्री के चैप्टर नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने किए थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 में थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस। ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारा फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका द विक्रम संवत ऑन्स इट्स ऑरिजिन टू विक्रमादित्य। यानी क्या विक्रम संवत जो है, जो हमारी शब्द बनी हुई है, क्या विक्रमादित्य के नाम से थी? तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ये हमारा। थर्ड आपका इट इज सेड, कहा जाता है दैट कि विक्रमादित्य वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। कहा जाता है कि दैट कि विक्रमादित्य वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, यानी विक्रमादित्य इतिहास में सबसे महान राजा नहीं यानी न्यायाधीश नहीं थे। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे विक्रमादित्य हैं वो हमारे इतिहास के महाराजाओं में से एक थे, यानी ऐसे राजाओं में से न्यायप्रिय जो हमेशा न्याय करते थे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड ट्रू है या फॉल्स। तो विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाया था, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला था। ही ऑलवेज पनिश द गिल्टी मैन। वो हमेशा अपराध व्यक्तियों को सजा देते थे। तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है ट्रू के लिए मैं यहाँ टी बना दे रही हूँ, इधर एफ था आपका ट्रू। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, हिज आइज कुड नॉट लुक स्टेंस इनटू द गिल्ट ऑफ द गिल्टी पर्सन। यानी जो विक्रमादित्य की हिज आइज यानी विक्रमादित्य की आंखें गिल्टी अपराधी व्यक्तियों की आंख यानी अपराधी व्यक्तियों के अपराध को नहीं पहचान सकती थी। क्या उनकी आंखें अपराधी व्यक्तियों के अपराध को नहीं पहचान सकती थी? तो ये बिल्कुल रॉन्ग है आपका, फॉल्स है, क्योंकि वो हमेशा अपराधी व्यक्तियों की, उनकी जो नज़रें थी अपराधी व्यक्तियों के अपराध को तुरंत ही सीधे से पकड़ लेती थी। तो आपका ये कैसा हो जाएगा, आपका ये आपका फॉल्स है। चलिए देखते हैं फिफ्थ आपका द शेफर्ड बॉयज हैड नो टाइम फॉर फन ड्यूरिंग द डेज। यानी चरवाहा लड़कों के पास उन दिनों अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए क्या टाइम नहीं होता था? तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये आपका, क्या है, ये आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि उस टाइम चरवाहा लड़कों के पास में बहुत सारा टाइम होता था, उनकी जो भी जानवर थे वो चरते रहते थे और वो लड़के मस्ती करते रहते थे आपके। चलिए बढ़ते हैं 6 की तरफ। तो व्हेन द बॉयज jumped down from his seat he was quite different from the other boys। यानी यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन द बॉय जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब अपने लड़के अपनी वहाँ से जजमेंट सीट से उतरा था, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट, वह बिल्कुल अलग हो जाता है फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से। तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर ये, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं जैसा लड़का जैसा हो गया था। यानी कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जब वो लड़का जजमेंट सीट पे बैठता था तो वो लड़का बिल्कुल सेम उन्हीं के जैसा नहीं रहता था, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, गंभीर मुद्रा में हो जाता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से अलग हो जाता था, यानी जैसे ही वो जजमेंट सीट से उतर जाता था, वो बच्चा कैसा हो जाता हमारा, वो बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह हो जाता। तो ये भी आपका कैसा है, फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं 7 की तरफ। When the shepherd boy sat on the mount, the spirit of knowledge and justice would come to him। यानी यहाँ पर यानी हमारा जो 7th है उसमें है when the shepherd boy sat on the mount, spirit of knowledge and justice would come to him। यानी जैसे ही वो लड़का उस माउंट या टीले पर बैठा था तो उसके अंदर ज्ञान और न्याय की जो भी फीलिंग्स थी, वो भावनाएं वो आ चुकी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, यानी ये हमारा ट्रू है। चलिए देखते हैं 8th द किंग ऑफ उज्जैन सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पब्लिकली आफ्टर प्रेयर एंड फास्टिंग। यानी इस क्वेश्चन का जो इसका मीन्स है वो ये है, क्या वो राजा विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पर बैठ गया था प्रार्थना यानी व्रत और प्रार्थना करने के बाद? तो बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बैठा था। ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। सॉरी, ये हमारा जो 7 था वो ट्रू था, पता नहीं कैसे गलती से कर दिया ये। यानी जैसे वो लड़का न्याय सिंहासन पर बैठा था तो उसके अंदर वो जो भी भावनाएं थी बिल्कुल एकदम ज्ञान और नॉलेज, वो हर चीज़ उसके अंदर आ चुकी थी। तो ये आपका ये ट्रू था।
हमारा जो 9 है उसे देखते हैं। द फेमस जजमेंट सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य एज डग आउट ऑफ ए माउंट वॉज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ 24 स्टोन एंजल्स। तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर जो एंजल्स थे वो 24 नहीं बल्कि 25 थे। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नेवर डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से कभी भी गायब नहीं हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है हमारा, क्योंकि उसे वो गायब हो चुका था। जो आखिरी लास्ट एंजल था तो वो उसे आकाश में उड़ाकर ले गया था। चलिए देखते हैं हमारा 11। विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, यानी विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को प्रेम करते थे, यानी उन्हें न्याय और ज्ञान अत्यधिक प्रिय था। तो बिल्कुल ये आपका ये ट्रू है। विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन, विक्रमादित्य ने कभी भी गलत व्यक्तियों को सजा नहीं दी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तो गलत व्यक्तियों को ही हमेशा सजा देते थे। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ किंग विक्रमादित्य स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन, यानी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जो पैलेस था किसका, ऑफ किंग विक्रमादित्य का, किंग यानी राजा विक्रमादित्य का, स्टैंड इवन टुडे इन उज्जैन, क्या उज्जैन में आज भी है। तो बिल्कुल ये रॉन्ग है, क्योंकि भाई वो तो कब का खंडहर बन चुका था, वो बिल्कुल भी नहीं है अब तो ये आपका जो 13 है वो भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स है। 14 में देखते हैं क्या है। विक्रमादित्य डिड नॉट गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, यानी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को विक्रमादित्य ने पूर्ण न्याय नहीं दिया। तो भाई ये तो बिल्कुल ही आपका फॉल्स है, क्योंकि वो तो हमेशा न्याय प्रिय थे, न्याय के लिए ही जाने जाते थे, तो हमेशा न्याय ही करते थे। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स ही हो जाएगा। तो इसका आपका देखते हैं लास्ट और 15 है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज लाइंग वरीड इन द पास्चर, क्या जो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है वरीड इन द पास्चर, क्या चारागाह में कैसे जला हुआ पड़ा था। तो बिल्कुल भी ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी ट्रू। तो ये तो थे 15 ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया। तो प्लीज़ आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोटबुक में कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।